Hello everybody, this is Manoj Chaudhary. Welcome back to Bilingual English Classes. आज जो मैं ये वीडियो आपको दे रहा हूँ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। ये उन बच्चों के लिए जिनका वोकेशनल कोर्स में स्पोकन इंग्लिश है और उन सभी लोगों के लिए जो किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये मैं टोटल आपको 5 to 6 टेस्ट पेपर्स दूंगा, जिनमें से ये एक पहला टेस्ट पेपर है और आपको ये चाहे तो इसका नोट्स भी बना सकते हैं और समझ के एक एक क्वेश्चन करके आगे बढ़ना है आपको, और इसी तरह से या इसी में से आपका एग्ज़ाम वोकेशनल इंग्लिश का बनेगा। तो मेरी सभी बच्चों से अपील है कि ये टेस्ट पेपर्स ज़रूर लगाएं। अगर आप ये टेस्ट पेपर्स लगाएंगे तो आप अपने एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और वो सभी बच्चे जो किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट पेपर हैं। आप इनको 1 by 1 करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला टेस्ट, ये 25 क्वेश्चंस का पहला टेस्ट होगा और ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे। इस टेस्ट पेपर में टोटल 25 क्वेश्चंस हैं और वो क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप हैं। उसमें मैं आपको समझाऊंगा कि अगर कोई ऑप्शन सही है तो वो सही कैसे है, गलत है तो वो गलत कैसे है, ताकि आप अच्छे से उसको समझ पाएंगे और एग्ज़ाम में अच्छा कर पाएंगे। चलिए पहला टेस्ट शुरू करते हैं। डैश वॉज गेटिंग रेस्टलेस एज द डे गॉट हॉटर। यहाँ देखें गॉट यानी सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आ रही है। गेट की जो सेकेंड फॉर्म होती है गॉट, यानी ये बात पास्ट की हो रही है। ये प्लूरल हेल्पिंग वर्ब हो गई, जबकि क्राउड को सिंगुलर चाहिए। तो हमारा क्वेश्चन का जो फर्स्ट का जो आंसर बन रहा है वो बन रहा है आंसर ए, यानी वॉज गेटिंग। तो अब देखेंगे इसको एक बार। द क्राउड वॉज गेटिंग रेस्टलेस एज द डे गॉट हॉटर। भीड़ क्या हुई, बेचैन हो गई जैसे ही दिन गर्म हुआ। तो समझ में आ गया फर्स्ट क्वेश्चन। समझते चलिए, ढंग से समझ के इसको करेंगे ताकि प्रॉब्लम नहीं आए पेपर में। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन सेकंड है, पीपल रनिंग अवे इन ऑल डायरेक्शन। पीपल मतलब प्लूरल है। देखिए यहाँ पर ना पर्सन सिंगुलर होता है और पीपल प्लूरल होता है। अगर पर्सन होता तो इज रनिंग होता, इज रनिंग, या फिर वॉज रनिंग हो सकता। तो अब पर्सन तो है नहीं, इसलिए पीपल है। पीपल मतलब प्लूरल, इसको प्लूरल वर्ब चाहिए। तो पीपल वर रनिंग अवे इन ऑल डायरेक्शंस। लोग क्या कर रहे थे, इधर उधर दिशाओं में लोग भाग रहे थे, यानी पीपल वर रनिंग अवे इन ऑल डायरेक्शन। तो यहाँ कौन सा सही हो गया हमारा, सी सही हो गया। हर डैश मस्ट हैव कॉस्ट हर अ लॉट ऑफ मनी। मतलब ऐसी चीज़ क्या है जिससे उसको बहुत महंगी पड़ी होगी। तो देखिए यहाँ से देखते हैं। जूलर्स हो नहीं सकता कि ये जूलर होता है, जो विक्रेता को बोलते हैं ज्वेलरी विक्रेता को, जूलर्स नाउन है तो ये हो नहीं सकता। जूलरीज कभी प्लूरल नहीं होती है, ये जूलरीज। मस्ट हैव ये भी नहीं सही इसमें। यहाँ पर आप देखिए फर्स्ट है ए, ज्वेलरी सही है। तो यहाँ पर आप पूरा सेंटेंस देखेंगे। हर ज्वेलरी मस्ट हैव कॉस्ट हर अ लॉट ऑफ मनी। मतलब उसकी जो ज्वेलरी है उसको काफ़ी महंगी पड़ी होगी, उसकी ज्वेलरी उसको काफ़ी महंगी पड़ी होगी। अब देखिए ज्वेलर्स क्यों नहीं हो सकता है, आपको पता है ज्वेलरी होता है, ज्वेलरीज कोई फॉर्म नहीं होती है, तो ज्वेलरी मस्ट हैव कॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, आई हैव ऑलवेज वॉन्टेड टू ओन। मैं हमेशा ओन करना चाहता था, चाहता हूँ, हमेशा ओन करना चाहता हूँ यानी रखना चाहता हूँ। सिल्वर कलर्ड कार। कैसी कार, सिल्वर कलर्ड कार। तो देखिए यहाँ देखिए द नहीं हो सकता, द मतलब यार वी आर टॉकिंग अबाउट पर्टिकुलर कार। तो मैं क्या हमेशा रखना चाहता हूँ, एन आएगा नहीं, तो क्या आएगा यहाँ पर ए आएगा। तो आई हैव ऑलवेज वॉन्टेड टू ओन अ सिल्वर कलर्ड कार। मैं हमेशा क्या रखना चाहता हूँ, एक सिल्वर कलर की गाड़ी रखना चाहता हूँ। तो इसमें कौन सा सही है, ए सही है, ए फर्स्ट। नाउ क्वेश्चन 5वां देखिए, क्लोज एंड देन द अदर। मतलब क्लोज क्या करना है, क्लोज कुछ होता नहीं है, क्लोज एंड भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ हमें कोई ना कोई नाउन प्रोनाउन चाहिए इनके साथ में। तो क्लोज वन मतलब एक बंद करो, एंड देन द अदर और दूसरा इसके बाद दूसरा। तो यहाँ पर ए गलत होगा, बी गलत होगा
और यहाँ पर सही है सी। टेलीफोन हैज़ हैड एन इनॉर्मस इम्पैक्ट ऑन द वे वी कम्युनिकेट। टेलीफोन का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, बहुत बड़ा इम्पैक्ट है जैसा कि हम कम्युनिकेट करते हैं यानी बातचीत करते हैं। तो देखिए हियर अ टेलीफोन, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट पर्टिकुलर टेलीफोन मीन्स एक टेलीफोन। तो ये मेरे हिसाब से ये नहीं है, ए टेलीफोन तो नहीं होगा। एन तो बिल्कुल ही नहीं होगा कि एन को पता है वॉल्स का, हमें वॉल चाहिए, तो ये यहाँ पर क्या है कॉन्सोनेंट है, तो एन नहीं होगा। यह आएगा द टेलीफोन, जैसे आपने सुना द इन्वेंशन ऑफ दिस, तो यहाँ पर सही जो होगा सी में वो होगा द। में 7th क्वेश्चन है द फॉलिटी मीन्स द डैश पॉलिटी। पॉलिटी क्या, पॉलिटी मतलब खराब। तो यहाँ से नीचे से चलते हैं। इक्विपमेंट वर, देखो इक्विपमेंट वर, तो इक्विपमेंट क्या है सिंगुलर है और वर क्या है प्लूरल है, तो ये यहाँ गलत है, ये नहीं होगा क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट को सिंगुलर वर्ब चाहिए होती है। तो इक्विपमेंट सिंगुलर है तो वो यहाँ वर तो नहीं होगा, ये बिल्कुल नहीं होगा। अब देखिए इक्विपमेंट सिंगुलर है, वॉज वर भी सिंगुलर है, ये भी नहीं होगा। अब हाँ देखिए इक्विपमेंट ये बिल्कुल सही आ रहा है, इक्विपमेंट सिंगुलर और वॉज सिंगुलर, तो द इक्विपमेंट वॉज फॉल्टी। वो इक्विपमेंट कैसा है फॉल्टी है। यहाँ देखेंगे इक्विपमेंट्स आर, इक्विपमेंट्स मतलब कोई वर्ड नहीं होता है इसमें, इक्विपमेंट ही होता है, इक्विपमेंट कोई वर्ड नहीं होता। तो यहाँ पर क्या आएगा बी सही है हमारा, इक्विपमेंट वॉज फॉल्टी। इक्विपमेंट कैसा है फॉल्टी है यानी खराब है, फॉल्ट है उसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। वी नीड न्यू कर्टेन्स, वी नीड न्यू कर्टेन्स, हमें नए कर्टेन्स यानी पर्दों की ज़रूरत है। ओके ठीक है। लेट्स बाय, चलो खरीदते हैं, चलो खरीदते हैं। वंस ये नहीं होगा यहाँ पर, वंस वन भी नहीं होगा क्योंकि कर्टेन्स प्लूरल है, यहाँ पर वन भी नहीं होगा। तो यहाँ जो क्वेश्चन का इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, वी नीड न्यू कर्टेन्स। ओके लेट्स बाय सम, चलो कुछ खरीदते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9th। आई आस्क्ड जेम्स टू क्लीन द कार एंड ही डिड। आई आस्क्ड जेम्स टू क्लीन द कार एंड ही डिड। डिड चलो ऑप्शंस देखते हैं। वेल जॉब, अ वेल जॉब नहीं होगा। द जॉब गुड, जॉब गुड ये भी नहीं है। ही डिड अ गुड जॉब। तो अब हमारा को सही करेक्ट कौन सा है, करेक्ट है हमारा सी, सी करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10th। आई स्टिल फील वेरी टायर्ड, मैं अभी तक बहुत थका हुआ महसूस कर रहा हूँ। डैश इन द मॉर्निंग, अब यहाँ क्या आएगा, वाइल आई विल वेक अप इन द मॉर्निंग। देखिए विल तो नहीं आएगा यहाँ पर क्योंकि यहाँ क्या है आई स्टिल फील वेरी टायर्ड, मैं अभी तक थका हुआ महसूस कर रहा हूँ, थका हुआ हूँ, थका हुआ हूँ। एज आई वेक अप, जैसे मैं सुबह जगा, इन मॉर्निंग सुबह में, तो आई स्टिल फील वेरी टायर्ड व्हेन आई वेक अप इन द मॉर्निंग। तो कौन सा सही है इसमें, ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माई मदर वॉज द फर्स्ट पर्सन आई सॉ डैश द हॉस्पिटल। मेरी मम्मा पहली व्यक्ति थी, आई सॉ मैंने देखा, मैंने क्या देखा, बाय लीविंग द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल छोड़, बाय लीविंग नहीं, इन लीविंग ये भी नहीं है, इन लीविंग द हॉस्पिटल। लेट मी थिंक, माई मदर वॉज फर्स्ट पर्सन आई सॉ,
by leaving the hospital, in leaving the hospital। देखिए बेटा ये करेक्ट है, बी। My mother was the first person when I saw on leaving the hospital, ये सही है। नाउ देखते हैं नेक्स्ट। इट इज़ विजय's बर्थडे, इट इज़ विजय's बर्थडे, ये विजय का वर्ड है। समटाइम द मिडिल ऑफ जून, द मिडिल ऑफ जून। आपको पता है कि मंथ के लिए कौन सा प्रेपोजिशन यूज करते हैं, बताइए। इन यूज़ करते हैं, ऑन यूज़ करते हैं, एट यूज़ करते हैं। ध्यान से देखिए, लेट मी चेक वन बाई वन। इट्स विजय's बर्थडे समटाइम द मिडिल ऑफ जून। एट मिडिल ऑफ जून, देखिए मंथ के लिए एट तो यूज़ नहीं करते हैं। ऑन डे के लिए यूज़ करते हैं, डेट के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ क्या आएगा, द करेक्ट आंसर इज हियर ए, इन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अब समझ में आया ये ना, इट्स विजय's बर्थडे समटाइम इन द मिडिल ऑफ जून, इन द मिडिल ऑफ जून। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13। योर राइटिंग इज बैड, आपकी राइटिंग खराब है। बट माइन इज, लेकिन मेरी है कैसी, बैडर, वर्स, वर्स्ट। तो देखिए चेक कीजिए एक बार, वर्स्ट नहीं है, बैडर, बैडर कोई वर्ड मुझे नहीं लगता होगा। तो यहाँ पर कौन सा है हमारे पास में, क्या बचा हमारे पास में, एक ये बचा बी। तो योर राइटिंग इज़ बैड बट माइन इज़ वर्स, मतलब आपकी राइटिंग बुरी है, मेरी उससे भी ज़्यादा बुरी है। इसका मतलब ये है, होता है ना, सिचुएशन इज़ गेटिंग बैड टू वर्स, मतलब बद से बदतर, बुरी से बुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। द वेट्रेस, द वेट्रेस, वेट्रेस मतलब वेटर होता है मेल, वेट्रेस फीमेल। एन एक्स्ट्रा कप ऑफ टी, द वेट्रेस डैश एन एक्स्ट्रा कप ऑफ टी। वेट्रेस फीमेल, देखिए पहला, अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो यहाँ वेट्रेस है तो यहाँ गिव्स होना चाहिए था, ये तो सही नहीं है। अगर देखेंगे गेव, वेट्रेस ने दिया एन एक्स्ट्रा कप ऑफ टी, एक्स्ट्रा कप ऑफ टी, मुझे एक एक्स्ट्रा कप दिया चाय का, दिया। गिविंग, गिविंग भी नहीं सही, तो कौन सा सही है, बी सही है यहाँ पर। गिविंग इसलिए नहीं सही क्योंकि यहाँ हेल्पिंग वर्ब भी होनी चाहिए थी अगर गिविंग है तो ये है पास्ट, सिंपल पास्ट का। नाउ नेक्स्ट है, द एनिमी डैश ऑफ द पब्लिक बिल्डिंग्स, पब्लिक बिल्डिंग्स विल हैव बॉम्बर्ड, सी देखते हैं, विल हैव बॉम्बर्ड, बॉम्ब्ड, सॉरी, विल हैव बॉम्ब्ड द एनिमी, विल हैव बॉम्ब्ड, नो। हैड बॉम्ब्ड, ये पास्ट परफेक्ट हो गया। यहाँ पर क्या किया उसने, पब्लिक बिल्डिंग्स को बॉम्ब से उड़ा दिया। तो ए, द एनिमी हैज़ बॉम्ब्ड ऑफ द पब्लिक बिल्डिंग, तो ये सही है ए। देखिए यहाँ आ गए 16 पर, दे डैश द ट्रेन इफ दे डोंट हरी। तो देखिए इफ दे डोंट हरी, ये कंडीशनल सेंटेंस है, आपको पता है। कंडीशनल में ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो जब हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है तो हमें दूसरा जो चाहिएगा टेंस, वो चाहिए फ्यूचर इंडेफिनिट। तो दे आर मिसिंग द ट्रेन, दे आर मिसिंग द ट्रेन, ये रॉन्ग है। दे विल मिस द ट्रेन इफ़ दे डोंट हरी, दे विल मिस द ट्रेन इफ़ दे डोंट हरी, यानी अगर वो जल्दी नहीं करते हैं तो गाड़ी मिस कर देंगे। दे विल हैव मिस द ट्रेन,
देखिए विल हैव मिस द ट्रेन, नो, इसका जो सही है वो है बी। क्यों? कंडीशनल सेंटेंसेस का एक रूल होता है, आपने पढ़ा होगा कि एक क्लॉज प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो दूसरी क्लॉज फ्यूचर इंडेफिनिट हो गई। यहाँ देख रहे हैं इफ़ दे डोंट हरी, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो दूसरी हमें चाहिए फ्यूचर इंडेफिनिट की, दे विल मिस द ट्रेन इफ़ दे डोंट हरी। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, समझ करके आगे बढ़ रहे हैं। पता होना चाहिए ये सही है तो क्यों सही है। ईच ईयर वी डैश टू इस्तांबुल फॉर अ हॉलीडे, ये कोई जगह है इस्तांबुल फॉर अ हॉलीडे। ईच ईयर यानी प्रत्येक ईयर, यानी हर एक साल, एवरी ईयर, ईच ईयर, वी, तो ये ना अपना क्या बता रहा है इस सेंटेंस में, रूटीन बता रहे हैं। हम प्रत्येक वर्ष जाते हैं इस्तांबुल फॉर अ हॉलीडे, हॉलीडे के लिए। तो जब रूटीन बताते हैं तो रूटीन के लिए पता है कौन सा टेंस यूज होता है, आपको पता है। आर गोइंग तो होगा ही नहीं। ईच ईयर वी गो टू इस्तांबुल फॉर अ हॉलीडे, तो कौन सा सही है? वेंट नहीं होगा, तो यहाँ बी सही है, बी जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इफ़ यू लुक केयरफुली, अगर आप ध्यानपूर्वक देखते हैं, यू फाइंड राइटिंग स्क्रैच्ड ऑन द विंडो पेन, तो आपको जो विंडो का पैनल है उस पर राइटिंग स्क्रैच्ड, कुछ लिखित के स्क्रैच्ड, राइटिंग स्क्रैच्ड क्या हो सकता है? यू आर गोइंग टू, नो, इंटेंशन नहीं यहाँ पर। यू विल, फिर देखिए वही रूल आ रहा है कि इफ़ यू लुक केयरफुली यू विल फाइंड राइटिंग स्क्रैच्ड, यहाँ विल भी आ सकता है लेकिन विल नहीं आएगा, यहाँ एबिलिटी है, पर्सन की एबिलिटी देख सकते हो, तो यहाँ पर जो सही बन रहा है वो बन रहा है ए, यू कैन। शी स्पीक्स फ्रेंच, शी स्पीक्स फ्रेंच, तो वो फ्रेंच बोल सकती है। कैसे बोल सकते हैं? फ्लुएंट, नो, एग्जैक्ट नहीं आएगा। फ्लुएंटली, ये एडवर्ब है, तो नाउ शी स्पीक्स फ्रेंच फ्लुएंटली, वो फ्रेंच बहुत धारा प्रवाह से बोल सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें।